अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये 40 इंच का ओरिएंट का एलईडी टीवी है और इसमें फॉल्ट जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त ये स्टैंड बाई पे है तो मैं इसको ऑन करने लगा हूं। आपने इसकी स्क्रीन पे तवज्जो करनी है। ये जैसे ही ऑन होता है जस्ट लोगो शो करता है, उसके बाद ये डिस्प्ले इसका गायब हो जाता है। ये देखें, ये बंद हो गई। तो इससे एक और अगर चीज़ हम थोड़ी सी हम दोबारा इस पे अगर तवज्जो करें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इस साइड पे ब्लैक सा आ रहा है और मे भी किसी दूसरी साइड पे भी हो, तो ये तवज्जो करने पे ही पता चलेगा। दोबारा से इसको ऑन किया और ये देखें, इसका मकसद ये है कि इसमें जो बैक लाइट है इस पोर्शन वाली, ये देखें यहाँ पे ये ब्लैक शो कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे भी हो। इसमें जो बैक लाइट है वो फॉल्टी है। एक दफ़ा दोबारा चेक करते हैं, दूसरी साइड पे भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो नीचे वाली पट्टियाँ लगी होंगी वो फॉल्टी हो सकती हैं। ये साइड बहरहाल कुछ ठीक है, इस साइड पे ज़्यादा ब्लैक हो रहा है, तो इस साइड की कुछ लाइट्स ख़राब हो सकती हैं जिसकी वजह से सेट हमारा पूरा प्रोटेक्शन पे जा रहा है, ऑफ हो रहा है। तो इसको खोलते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं एलईडी टेस्टर से। जी दोस्तों, इसको मैंने ओपन कर लिया है और ओपन करने का जो भी प्रोसेस था वो सारा मैंने स्किप किया है। आप दोस्त अब माशाल्लाह से एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो अभी विजुअली जो हमने इस पे मैंने नज़र डाली है आपके सामने है। ये 3 पट्टियाँ इस पे लगी हुई हैं। 10 एलईडी की एक पट्टी है, 40 इंच का ये पैनल था। अच्छा जी, इसमें ये कट, ये पोर्शन बनाए हुए हैं 5-5 एलईडीज़ के, यानी 5 एलईडीज़ इसके साथ टोटल 15 हो गई और 5 इसके साथ ये 15 हो गई। 15 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से ज़रब देंगे तो ये 45 वोल्ट की हो गई। ठीक हो गया। एक तो ये हमने ऑब्ज़र्व कर लिया। दूसरा जो है, अब इनको विजुअली अगर मैंने देखा है तो इनमें से एक ये वाली एलईडी लाइट जो है ये बर्न है। ठीक है, बाकी सारी ठीक है। तो अब इसको, क्योंकि कोई भी एक सेट, अगर वो हमारा एक सेट है और एक ये है, वो बेशक ठीक होगा। एक सेट अगर हमारा ख़राब है, अगर इसमें से कोई भी एलईडी ख़राब है तो हमारा सेट प्रोटेक्शन पे जाएगा। अब जो है इसको जो है अपने एलईडी टेस्टर से भी वेरीफाई कर लेते हैं। ये टेस्टर मैंने ऑन कर लिया है और मैं इसको जो है अब चेक करने लगा हूँ। ठीक है, पहला हमारा सेट ये हो गया। पहले इस पट्टी को चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये जो तीसरे नंबर वाली लाइट है ये ग्लो नहीं कर रही। ठीक हो गया, बाकी लाइट्स ग्लो कर रही हैं, लेकिन मीटर पे अगर आप देखें तो मीटर पे ये कुछ सही से शो नहीं कर रहा। तो इसी तरह अगर ये हमारा जो दूसरा सेट है, इसकी पॉजिटिव ये हो गई और नेगेटिव ये हो गई, ये तकरीबन सारी 15 लाइट्स ये बिल्कुल सही रोशन हो रही हैं। और अगर मीटर पे देखें तो ये 41 मीटर पे तकरीबन थोड़ा सा कम शो करवाता होता है, थोड़ी देर के बाद थोड़ा बढ़ भी जाता है। तो ये जो है मीटर पे हमारे सही शो करवा रहा है, यानी हमारा एक सेट ठीक है और एक ख़राब है। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो अभी हमने करना क्या है, अभी इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं देखने वाली हैं वो ये हैं कि एक तो ये जो एलईडीज़ लाइट लगी हुई हैं पेपर के ऊपर लगी हुई हैं, उसकी रीज़न ये है कि अगर इसकी ओरिजिनल लाइट्स नहीं मिलती और जब दूसरी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है तो एलईडी लाइट्स के जो ये ऊपर लेंस लगे हुए हैं, कैप्स लगी हुई हैं, ये उन होल्स के होल्स से आउट होती हैं। यानी होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, उनसे ये आउट हैं। थोड़ी बहुत आउट होती हैं तो बंदा कट करके भी लगा देता है, क्योंकि अब ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा था। तो इसके अलावा एक और भी रीज़न होती है कि ये एलईडीज, इसके एक स्ट्रिप मेरे पास पड़ी हुई है, ये देखें इसके बैक साइड पे वो ना एल्युमिनियम है ना कॉपर है। जो इसमें ओरिजिनल लग के आती हैं वो उनके बैक साइड पे अमूमन कॉपर होता है, और जो अच्छी वाली लाइट्स मार्केट से मिल जाती हैं उनकी बैक साइड पे एल्युमिनियम होता है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये वाली पट्टी देखें तो इसकी जो बैक साइड है वो एल्युमिनियम लगी हुई है। ये हीट सिंक का काम हमारी करेगी अगर हम इसे बॉडी के साथ बिल्कुल टच करके रखेंगे। तो फिर ये भी मेरे पास जो है 40 इंच की पट्टी पड़ी हुई है 10 लाइट्स में। तो मैं फ़िलहाल जो है अभी उम्मीद है मैं इसको यही पट्टियाँ लगाऊंगा।
तो अगर इसके पेपर की मुझे कोई सेटिंग करनी पड़ती है, जुगाड़ करना पड़ता है, वो भी करेंगे, लगाएंगे हम बॉडी के साथ, ताकि हीट डेसिपेशन होती रहे और इसकी कंप्लेंट के चांसेस कम हो, क्योंकि ये ओरिएंट का सेट है। तो इसमें वोल्टेज डाउन करने की ऑप्शन भी हमारे पास सर्विस मेन्यू में नहीं है। तो अगर हमने इसके वोल्टेज भी एडजस्ट करने हुए तो उस पर भी काम करेंगे। इसके इन्वर्टर बोर्ड में, इन्वर्टर सर्किट में रेजिस्टेंस लगी होती हैं, उनको कम ज़्यादा करने से, उतारने लगाने से वोल्टेज हमारे कम ज़्यादा होते हैं। बहरहाल ये पट्टियाँ जो हैं अभी मैं बिल्कुल इन्हीं को फिट करूँगा। लेंथ में ये बिल्कुल बराबर हैं, तकरीबन ये 29 साढ़े 29 इंच की पट्टी होती है। तो इसी पट्टी को मैं तीनों यही पट्टियाँ लगाऊंगा, सारी पट्टियाँ मैं रिप्लेस कर दूंगा और ये मैं इंशाल्लाह करता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं, वो वाली उतार के ये दूसरी, लेकिन ये अभी फ़िलहाल आर्जी तौर पे मैंने रखी हैं। तो अभी इनके जो कनेक्शन है वो मैंने वैसे ही सीरीज़ में कर दिए, यानी एक 10 की पट्टी ये हो गई और 5 यहाँ से, और फिर इनको यहाँ से कट किया है 5 दूसरी इस पट्टी के साथ। ठीक है, ये सीरीज़ में मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। अब जो चेक करना होता है ये होता है कि हमने जो सीरीज़ में ये लगा दी हैं 15-15 की हमारी लाइट्स हैं। एक्चुअल ये जो लाइट होती है एलईडी लाइट, हम इसे अमूमन 3 वोल्ट की कहते हैं, अमूमन एक्चुअल ये होती 3.3 वोल्ट की है। यानी इस कंडीशन में 45 से 50 वोल्ट के दरमियान अगर ये हमारा सेट लेता है तो वो ठीक है। अगर हम ये वोल्टेज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि 45 से 50 के दरमियान ये हमारा सेट सही तरह से रोशन होता है। तो अभी हम करते क्या हैं, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, मीटर से, अपने मल्टीमीटर से इसको मैं वोल्टेज की रेंज पे रख लेता हूँ। ये 200 पे रख लिया। ये हमारी लाइट सारी ऑन हो चुकी हैं और मैं इसको अभी आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। इसको हम देखते हैं, मीटर को यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। ये जो है एक सेट और दूसरा सेट, यानी 2 सेट हैं। तो दोनों सेटों के हम देखेंगे तो ये 48.2, यानी कि दोनों सेट ही सेम वोल्ट ले रहे होंगे। दूसरा भी सेट जो है वो भी चेक कर लेते हैं। तकरीबन बराबर, अब बराबर ही हैं, 48.2 48.3, थोड़ा बहुत 19-20 तो मीटर में भी हो सकता है। बहरहाल तो ये जो हैं ये अभी थोड़ी देर में 48 पे आ जाएंगी, तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो 15 एलईडीज़ हैं और अगर 48.2 या 48 पे इनको डिवाइड किया जाए वोल्टेज पे 15 को, तो ये तकरीबन 3.21 या 3.2 वोल्ट एक एलईडी के बनते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही परफेक्ट वोल्ट है और इतने पे इसको होना भी चाहिए। अगर इससे हम कम करेंगे तो ये ग्लो कम होगी, रोशनी कम हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये एलईडीज़ ख़राब होने का चांसेस हैं। लेकिन ये 3.4 तक भी चल जाती हैं, लेकिन उस केस में कि इनकी जो हीट सिंक है वो प्रॉपर हो और वोल्टेज भी बैलेंस होने चाहिए दोनों सेटों के, तो फिर कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये अब हमने कर लिया। ये मैंने आपको बता दिया 3.3 की एलईडी होती है एक, और वैसे हम अमूमन इसे 3 वोल्ट की कहते हैं। और जब हम एलईडी टेस्टर पे चेक करते हैं तो एलईडी टेस्टर ने जस्ट हमें टेस्ट करवानी होती है, ग्लो करनी होती है, तो वो कम वोल्टेज शो करवा रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब करना क्या है, अब हम इसकी फिटिंग कैसे करेंगे। एक तो जो इसके ये पट्टी के होल्स हैं ये आउट है, आगे पीछे हैं, और इसमें सिर्फ जो फर्स्ट यहाँ वाला होल था इस पे से ग्रू लगा है, बाकी कहीं भी कोई होल मैच नहीं कर रहा। अब मैंने करना क्या है, 2 कंडीशनें हैं। एक ये है कि इसको जो है डबल टेप से जोड़ा जाए, और वो बड़ी ही बारीक सी डबल टेप हमें लेनी पड़ेगी। अक्सर वो मोबाइल वाले यूज़ करते हैं, मोबाइल मार्केट से या फिर मेन मार्केट से मिल जाती होती हैं। एक थोड़ा सा सैंपल मैं आपको दिखा दूं। ये मोबाइल
का है और ये बहुत ही थिन है। ये डबल टेप है, ठीक है। इस साइड से भी, इस साइड से भी उतर जाएगा। दरमियान में बड़ी बारीक सी ये डबल टेप है, ये वाली हम इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट कोशिश है वो ये है कि इसकी जो पीछे एल्युमिनियम स्टील जो भी है वो इस बॉडी के साथ प्रॉपर टच होनी चाहिए, ताकि हमारी अगर लाइट हीट भी होती है तो वो हीट यहाँ से सिंक होती रहे। अच्छा, हीट डेसिपेशन में ये होता है कि हमारी लाइट्स के जलने का, ख़राब होने का ख़तरा कम होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जहाँ पे ये पट्टी हमारी फिट आ रही है वहाँ पे ये जो होल्स हैं, अगर हमारी पीछे से बॉडी बिल्कुल स्पेयर होती है, तकरीबन दरमियान में सिर्फ इसके कार्ड होता है, तो जहाँ जहाँ हमारी ये बॉडी स्पेयर है वहाँ हम ड्रिल से होल करते जाएं। ड्रिल से होल करते जाएंगे तो इस कंडीशन में भी हम अपनी पट्टी को फिक्स कर सकते हैं। बहरहाल देखते हैं, जो भी आसान या अब मुनासिब तरीका हुआ वो इसके साथ करते हैं। फिर बाद में इसके ऊपर पेपर भी लगाते हैं और पेपर को कैसे कट करना है या उसके होल कैसे सेट करने हैं वो भी आपको बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मैंने पैनल है इसके ऊपर वैसे आर्जी तौर पे पैनल रखा हुआ है, अभी मैंने जो है इसकी फिटिंग नहीं की है। देखें, बिल्कुल अभी आर्जी तौर पे मैंने ये इसका कड़ा लगा के, बेस इसकी लगा के, तो मैंने इसके ऊपर पैनल रख दिया। अभी इसकी जो टेस्टिंग होगी, वैसे टेस्टिंग पैनल रखने से पहले भी होती है और पैनल रखने के बाद भी होती है। और ये मैंने कट किया है इसका पेपर, जहाँ से हमारी जो एलईडी है वो बिल्कुल फिक्स नहीं हो रही थी, जो होल्स थे पेपर के वो आगे पीछे थे। अब ये देखें, ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। यहाँ गौर से देखें तो कहीं से भी आपको कोई एलईडी लीक नज़र नहीं आ रही। यानी समटाइम ऐसा होता है कि हम एलईडी लाइट्स लगाते हैं तो वो रोशनी कम या ज़्यादा होने की वजह से उनकी रोशनी बाहर हमें महसूस हो रही होती है, या फिर एंगल उनका सही नहीं होता, स्पेस कम ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उसकी रोशनी बाहर महसूस हो रही होती है। लेकिन इस केस में देखें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। किसी भी एंगल से देख लें, बिल्कुल प्रॉपर लाइट है और हर साइड पे है, क्योंकि मैंने प्रॉपर बिल्कुल शीट के साथ ही लाइटों को फिक्स किया है। सुराख करके स्क्रू लगा दिए हैं मैंने, हीट भी नहीं होंगी। और पेपर को कट करके पेपर को भी फिक्स कर दिया है। एक किस्म का समझे तो ये जेन्युइन केस बन गया दोबारा से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि पेपर को हम कट कैसे करते हैं। मैंने तो कैंची से कट किया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी फिटिंग थी इसकी। तो कुछ हमारे दोस्त हैं जो सोल्डरिंग आयरन से भी इसको जो है होल बना लेते हैं। अगर आपके पास पुराना सोल्डरिंग आयरन हो, ओल्ड बिट हो उसकी, तो आप उससे भी इजीली वो हो जाता है, क्योंकि ये जो है प्लास्टिक टाइप होता है, तो सोल्डरिंग आयरन से इजीली हो जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।